वेलकम टू टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल। अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस पे लाइक्स और कमेंट्स करें। अनुपमा के आज के शुक्रवार वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा के स्टॉल के बाहर परी, माही और अंश आकर आध्या से मिलते हैं। फिर आध्या उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। फिर मीनू भी आती है और आध्या से मिलती है। फिर वहीं बापूजी और किंजल भी आते हैं और आध्या से मिलते हैं। फिर तभी वहीं अनुज खाना बना रहा होता है और उसके बाल आगे गिर रहे होते हैं। ये देखकर अनुपमा उसके पास आती है और अनुज के बाल सही करती है। तभी अनुज ये बोलता है कि ये कुछ ज़्यादा उल्टा नहीं हो गया आज। फिर अनुपमा बोलती है कि हाँ, उल्टा तो हुआ है क्योंकि पहले मेरे बाल आप सही करते थे, अब मैं आपकी बाल सही कर रही हूँ। फिर अनुज जानबूझकर अपने फेस पे आटा लगा देता है और अनुपमा से कहता है कि मेरे चेहरे पे शायद आटा लगा है, पर मैं उसे कैसे हटाऊँ। फिर अनुपमा अपने साड़ी के पल्लू से अनुज के चेहरे पे लगे हुए आटे को साफ़ करती है। फिर अनुज और अनुपमा के बीच मस्ती वाला रोमांस होता है। फिर सागर वहाँ आकर बच्चों को और बा को वेज रोल देता है खाने के लिए। फिर तोशु ये सब देख लेता है और आकर कहता है कि मेरे से पूछे बिना तुम सब लोग यहाँ कैसे आ गए। फिर तोशु बा, बच्चे और किंजल को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि अभी के अभी तुम लोग सब अंदर जाओ। फिर तभी किंजल वहाँ आकर तोशु को रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर तोशु कहता है कि मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना तुम। फिर तोशु ये बोलता है कि अब शाह परिवार का कर्ता धर्ता मैं हूँ। फिर अनुपमा ये बोलती है कि बिल्कुल सही कह रहा है तू, नीम के सिंहासन पर करेला नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा। फिर तोशु ये बोलता है कि अब वही होगा जो मैं चाहूँगा। फिर वो बच्चों से कहता है कि तुम सब लोग अंदर जाओ। फिर तभी बाकी भी मीनू को बोलते हैं कि तुम भी अंदर चलो मीनू। फिर अनुपमा ऐसे देखकर बोलती है कि ये लड़का तोशु सच में पागल हो गया है। फिर तोशु ये बोलता है कि पापा ये सब टॉलरेट करते होंगे, पर मैं इन भिखारी पड़ोसियों से कोई भी रिश्ता रखना टॉलरेट नहीं कर सकता। इसीलिए आज से सारे रिश्ते नाते ख़त्म। ज़िद में मैं अपने बाप से भी ऊपर हूँ। फिर अनुपमा ये सब देखकर बोलती है कि सिर्फ जिद में नहीं बल्कि तू तो बेवकूफ़ी में भी मिस्टर शाह का बाप है। फिर तोशु ये बोलता है कि मुझे ये स्टॉल यहाँ खड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी अनुपमा बोलती है कि ठीक है, तू स्टॉल मत लगाना क्योंकि स्टॉल लगाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और तुझ जैसे निकम्मे और कामचोर इंसान के बस की बात नहीं है ये, इसलिए तू मत लगाना स्टॉल। फिर तोशु अनुपमा को बोलता है कि आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। फिर अनुपमा बोलती है कि पहले तू इज्जत तो कमा ले, फिर इंसल्ट होगी ना तेरी। फिर तोशु ये कहता है कि अब देखो तुम लोग कि मैं क्या करता हूँ। ये बोलकर तोशु वहाँ से चला जाता है। फिर इसी बीच शाह हाउस में अचानक पूजा की तैयारी देखकर बाई ये बोलती है कि घर पे पूजा रखी है और मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं। फिर किंजली बोलती है कि ये पूजा रखी किसने है। फिर पाकी ये बोलती है कि तोशु भाई ने ये पूजा रखवाई है। फिर बा ये बोलती है कि इतनी रात को ये पूजा क्यों। फिर तोशु बोलता है, आकर ये कहता है कि मैं बताता हूँ बा कि ये पूजा किस लिए है। आप दिन रात की नहीं बल्कि घर की शांति की चिंता करें तो अच्छा है आपके लिए, इसलिए आप घर की बड़ी हैं तो आप पूजा में बैठिए। फिर तोशु सबको ये बोलता है कि तुम सब लोग भी पूजा में बैठो। फिर तोशु किंजल से भी बोलता है कि तुम मेरे साथ बैठोगी इस पूजा में। फिर तोशु सबको ये बोलता है कि पूजा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अभी अभी मैं एक बहुत बड़ा काम करके आया हूँ। फिर किंजल हंसकर ये बोलती है कि अब किसको चूना लगा के आए हो तुम। फिर तोशु मन में ये बोलता है कि इन सबको कंट्रोल में रखने के लिए मुझे फ़िलहाल इन सबसे झूठ बोलना ही होगा। फिर तोशु सबसे झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं अभी भी बिल्डर से मिलकर आया हूँ, पापा भाग गए तो उसे ये भी मौका मिल गया। कह रहा था कि घर का रेंट एग्रीमेंट वनराज शाह के नाम पे है, तो अगर वो नहीं है तो हम में से कोई यहाँ पे नहीं रह सकता। फिर मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की, हाथ पैर जोड़े, तब जाके माना वो, वरना अब तक तो वो आज हमें इस घर से निकाल चुका होता। इसलिए एक बात अच्छे से समझ लो कि अगर आज हमारे सर पे छत है तो सिर्फ मेरी वजह से। अब पापा तो घर पे नहीं वापस आने वाले, इसलिए हम सबको मिलकर इस घर का मुखिया कौन होगा ये तय करना होगा। अब बापूजी तो इस घर में आ नहीं सकते, तो इसलिए हम सबको मिलकर इस रस्म को आज के आज पूरा करना होगा। फिर तोशु पगड़ी लेकर आता है रस्म के लिए। तभी बा तोशु को गुस्से से बोलती है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, पगड़ी की रस्म पिता के मरने के बाद होती है और अभी मेरा बेटा जिंदा है। फिर तोशु बोलता है कि घर का बड़ा बेटा मैं हूँ तो आज से घर का मुखिया भी मैं ही बनूंगा। फिर तभी डिम्पी ये बोलती है कि घर का मुखिया सबके सहमति के बाद ही चुना जाता है, पर आपने तो अपने आप ही डिसाइड कर लिया। फिर पाखी ये बोलती है कि तोशु भाई के इस घर का मुखिया बनने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है। फिर डिम्पी बोलती है कि पर मुझे एतराज़ है। फिर तोशु ये बोलता है कि अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो, इसलिए घर का मुखिया मैं ही बनूंगा। फिर तोशु आकर बा से बोलता है कि घर का बड़ा बेटा होने के नाते इस घर की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है, तो आपको तो मुझे पगड़ी पहनानी ही पड़ेगी, तो इसलिए ये रस्म आपको अब करनी ही पड़ेगी। तभी बा ये बोलती है कि ये सब सही नहीं है। फिर तोशु ये बोलता है कि सही क्या है गलत क्या है वो मुझे मत सिखाइए, आप जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा आप करिए। फिर तभी तोशु ज़बरदस्ती बा के हाथों से अपने आप को पगड़ी पहना देता है। तभी किंजल उसके पगड़ी को हटाने की कोशिश करती है। तभी तोशु किंजल का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि पारितोष शाह के पगड़ी को हाथ मत लगाना तुम, ये पगड़ी नहीं पावर है। फिर तोशु सबको आदेश देते हुए बोलता है कि आज से ये घर मैं चलाऊंगा और मैं जो रूल्स इस घर के लिए बनाऊंगा तुम सबको उस रूल को मानना ही होगा। फिर तोशु बा को देखकर ये बोलता है कि अगर किसी को मेरे घर का मुखिया होने से कोई भी दिक्कत है तो दरवाज़ा बाहर है, वो जा सकता है इस घर से। फिर वहाँ दूसरी तरफ आशा भवन में अनुज तोशु की बातों के बारे में सोचकर वो पल याद करता है जब वो अनुज कपाडिया हुआ करता था। तभी अनुपमा अनुज को चिंतित देखती है और आके समझाती है, बोलती है कि हालात हमारे पास में कभी कभी नहीं होता, पर
उनको बदलना हमारे बस में होता है। इसलिए कभी कभी हालात को बदलने के लिए हमें खुद को बदलना तो पड़ता ही है। मैं जानती हूँ कि अगर आप अनुज कपाडिया से आज इस हाल में पहुँचे हैं तो वो अपनों के धोखे की वजह से पहुँचे हैं। मैं भाई भाभी से मिलकर आई थी, तभी मैं ये बात समझ गई थी। तभी अनुज अनुपमा को ये बोलता है कि मैंने जब अपनी आध्या को खोया था तो सब कुछ खत्म हो गया था, इसलिए तब मुझे लगा कि मेरे भाई भाभी मेरे अपने हैं, इसलिए उन लोगों ने जो पेपर्स मुझसे साइन करने को बोले तब मैंने बिना देखे साइन कर दिए थे, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता था। तब मेरी ज़िंदगी में उस वक्त ना तुम थी और ना आध्या थी, तो मैं किसके लिए जीता, और ये अनुज कपाडिया अकेला क्या ही कर लेता, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तब मेरे पास सब कुछ था, लेकिन तुम और आध्या नहीं थे। पर अब देखो, मेरे पास तुम सब हो पर मेरे पास कुछ नहीं है। आज जब मैं खुद को आईने में देखता हूँ तो मुझे गिल्ट होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया तब। आध्या हमारी बेटी अब अगर स्कूल में पढ़ेगी तो मैं उसे एक अच्छे स्कूल में भी एडमिशन नहीं करा सकता, क्योंकि मेरे पास उसके फ़ीस के पैसे भी नहीं हैं। मैं अपनी बेटी और तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। फिर अनुपमा अनुज को समझाते हुए ये कहती है कि आप मेरे वाले अनुज कपाडिया हैं और आप जब चाहें तब पहले वाले अनुज कपाडिया बन सकते हैं। आपने सिर्फ अपना बिजनेस खोया है, पर आपका दिमाग और आपकी सोच, आपकी स्टाइल, ये सब तो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। आप अनुज कपाडिया है और अनुज कपाडिया सिर्फ एक ही है। आप हारने वालों में से नहीं हैं, और आप तो हमेशा मेरी हिम्मत बने हैं। जब कभी भी मुझे मैं अपने आप पर विश्वास नहीं था तो तब आपने मुझे यकीन दिलाया। शादी होते ही आपने सब कुछ मेरे नाम पर कर दिया, इस यकीन के साथ कि मैं सब कुछ संभाल लूँगी, और तब मैं कर पाई क्योंकि आप मेरे साथ थे। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अकेले ही काफ़ी है। इसलिए आपको अब ये तय करना है कि मैं अब पहले वाला अनुज कपाडिया फिर से बनूंगा और फिर से अपना बिजनेस खड़ा करूंगा, और ये हो भी जाएगा, क्योंकि एक बार जो अनुज कपाडिया ने ठान लिया तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। फिर अनुज को अनुपमा की बातें सुनकर हिम्मत मिलती है। फिर अनुज ये बोलता है कि तुम और आध्या मेरा साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि मैं अपने फैमिली के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। फिर तभी इसी बीच शाह हाउस में तोशू और पाखी घर के मुखिया बनने की खुशी में फ़ोटो क्लिक कर रहे होते हैं। तभी बा ये बोलती है कि हो गया तेरा तमाशा ख़त्म, अब हम जाएं। फिर बा वहाँ से जा रही होती है, तभी तोशू उन्हें रोकते हुए कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ कोई यहाँ से नहीं जाएगा। फिर किंजल ये बोलती है कि अब तुम क्या ये चाहते हो कि हम तुम्हारे इशारों पे आए और जाएं? ट्रैफिक पुलिस पे काम कर लो, यहाँ तमाशा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तभी सब जा रहे होते हैं सोने के लिए, तभी एक ज़ोर का अलार्म बजता है। फिर किंजल ये बोलती है कि बस करो तोशू, बच्चे अंदर सो रहे हैं, उनको डिस्टर्ब होगा। तभी तोशू ये बोलता है कि तुम लोग अगर जाओगे तो रात भर ये बजाता रहूँगा मैं, किसी को सोने नहीं दूंगा। फिर किंजल तोशू से पूछती है कि क्यों रोका है फिर हमें, बताओ। फिर तोशू बोलता है कि एक इम्पोर्टेंट काम अभी बाकी है। फिर तोशू नौकर से वनराज की फ़ोटो मंगवाता है। फिर ये सब देखकर चौंक जाते हैं। फिर बा ये पूछती है कि मेरे बेटे के फ़ोटो के साथ अब क्या करने वाला है तू। फिर तोशू ये बोलता है कि थोड़ा धैर्य रखिए, मैं जो कुछ करूँगा सबको बता के करूँगा। फिर तोशू वनराज की फ़ोटो एक जगह पे रखता है और उस पर फूलों को हाथ चढ़ाने वाला होता है। तभी बा पीछे से आकर तोशू को ज़ोरदार तमाचा मारते हुए कहती है और कि तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने ही बाप पे हार चढ़ाने की। फिर तोशू ये बा को बोलता है कि आप चिंता क्यों करती है, ये तो मैं सबके भलाई के लिए कर रहा हूँ, और यही मौका है उन सबसे पीछा छुड़ाने का जिनसे पापा ने पैसे लेकर रखे हैं, वरना कहाँ से लाएंगे हम इतने सारे पैसे। रोज़ रोज़ आकर वो गुंडे हमें मार कर जाएंगे, इससे अच्छा है हम उन गुंडों को ये बता दें कि पापा अब नहीं रहे, इससे उन गुंडों का गुस्सा सिंपैथी में बदल जाएगा। ये कहकर तोशू वहाँ से चला जाता है। फिर तभी बा उन फूलों के हारों को गुस्से से नष्ट कर देती है और बहुत रोती है। फिर किंजल और टीटू आकर बा को संभालते हैं। फिर वहाँ दूसरी तरफ आशा भवन में तोशू स्टाइल से गाना बजाते हुए आता है और अनुपमा और बापूजी से कहता है कि सोचा आप सबको भी बता दूं कि पगड़ी की रस्म हो गई है अब, और आज से शाह परिवार का कर्ता धर्ता वनराज शाह नहीं बल्कि पारितोष शाह है, और अब मेरी मर्जी के बिना शाह उसका पत्ता भी नहीं हिलने वाला। फिर तोशू तभी सागर की तरफ इशारा करके बोलता है कि तू तो मेरे परिवार से दूर ही रहना, वरना इस आशा भवन की हालत मैं ख़राब कर दूंगा। फिर अनुज वहां आकर तोशू के कपड़ों पर सॉस गिरा देता है। फिर तोशू गुस्से से अनुज को देखता है और पूछता है कि ये सब क्या कर रहे हो। फिर अनुज बोलता है कि चिंता मत करो, इन कपड़ों को तुम ड्राई क्लीन करवा देना, क्योंकि अब तो तुम बॉस हो। फिर अनुज ये बोलता है कि तोशू को कि एक बात ध्यान से सुन लो, यहाँ पे सूट और पगड़ी पहनकर तानाशाही ये सब नहीं चलेगी, यहाँ पे सिर्फ चलती है लोकतंत्र, इसलिए ये सब यहाँ पर करना मत कभी भी। फिर तोशू गुस्से से बोलता है कि क्या करता हूँ मैं, तुम सब देखना। फिर अनुपमा ही बोलती है कि देखने के लिए अब बचा ही क्या है। फिर तोशू वहाँ से गुस्से होकर चला जाता है। फिर अनुपमा बापूजी को ये बोलते कि मिस्टर शाह जैसे भी थे पर ऐसे इसकी तरह बेवकूफ़ नहीं थे, और अगर ये गधा किसी गद्दी पे बैठेगा तो खुद तो डूबेगा ही, साथ में पूरे फैमिली को भी डुबाएगा। इसी के साथ आज का ये एपिसोड ख़त्म होता है। ये था अनुपमा के आज के शुक्रवार वाले एपिसोड का अपडेट। ऐसे ही और अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। धन्यवाद।